हेलो माय डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक है, अपनी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। मैं जागृति फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल पर। और आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ एक कलेक्टिव टैरो रीडिंग, जिसमें हम चेक करने वाले हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। अगले 3 महीनों में आप अपनी लाइफ में क्या चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या बदलाव आ सकता है। थ्रू टैरो एंड ओरेकल कार्ड हम चेक करेंगे। ये एक कलेक्टिव जनरल टैरो रीडिंग है, तो इसको एक ओपन माइंडसेट के साथ देखें। जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते हैं उसको क्लेम कीजिए, और जो आपसे नहीं होते हैं उसको दूसरों के लिए छोड़ दीजिए, उसमें किसी और के लिए मैसेज होगा। और मैं रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आप सभी को अपने तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू पे माई हार्ट फेल्ट ग्रैटिट्यूड टू ऑल ऑफ यू, मुझे जिन्होंने सपोर्ट किया इस चैनल पर। और ऐसे ही इस चैनल से जुड़े रहिए, बने रहिए, ताकि ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए रीडिंग्स लाती रहूं। अब से मैं रेगुलरली पिकर कार्ड रीडिंग्स के साथ ऑल्टरनेट डेज पे आप लोगों के लिए कलेक्टिव टैरो रीडिंग्स भी लाऊंगी। इन रीडिंग्स को भी ज़रूर चेकआउट कीजिए, और अगर आपसे रेजोनेट होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चलिए तो शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। हम चेक करने वाले हैं नेक्स्ट 3 मंथ्स आपके कैसे रहेंगे। सबसे पहले मैं ओरेकल कार्ड से चेक करूंगी। How will be the next 3 months for my collective audience? Thank you, great spirits. अगले 3 महीने। ओके, एक कार्ड आया है। आप लोगों के लिए आया है नंबर 22, लाइब्रेरी, टेक कंट्रोल ऑफ योर ओन नैरेटिव। ठीक है, अगले 3 महीने हमारे कलेक्टिव ऑडियंस के लिए कैसे रहने वाले हैं प्लीज बताएं। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। नेक्स्ट 3 मंथ्स एनर्जी फॉर माय कलेक्टिव ऑडियंस। ये कार्ड्स बहुत बड़े हैं, इसको शफल करने में काफी दिक्कत होती है। दिस वन wants टू कम। तो दूसरा कार्ड है लाइट हाउस, डोंट डाउट योर वर्थ, नंबर 20। वन मोर कार्ड। ओके, एंड थर्ड वन इज मॉर्निंग द वर्ल्ड अवेट्स यू, नंबर 40। ग्रेट। सो दीज आर द कार्ड्स फॉर यू, ओरेकल कार्ड। सबसे पहले जो एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ अबाउट द नेक्स्ट 3 मंथ्स, सबसे पहले तो आप लोग अगले 3 महीनों के अंदर अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानोगे। यू विल अंडरस्टैंड दैट आप खुद रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए अपनी लाइफ की स्टोरी के लिए, और आप इनफ हो अपने आप में। यू आर इनफ, यू हैव टू रियलाइज योर सेल्फ वर्थ। अगले 3 महीने होंगे अपने आप को सेल्फ केयर और अपने आप को सेल्फ लव प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि यू विल रियलाइज कि आप के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है खुद को प्रायोरिटाइज करना। तो बेसिकली यहाँ पे सेल्फ केयर और सेल्फ कंपैशन की ऊर्जा मुझे दिख रही है। आई एम ऑलवेज इनफ। आप ये रियलाइज कर पाओगे कि आप खुद के लिए हमेशा इनफ हो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, और आप लोगों को अपनी लाइफ को कंट्रोल नहीं करने दोगे या लोगों के हिसाब से अपने लाइफ के सिचुएशंस में अडेप्ट नहीं करोगे। ठीक है, ये पहली एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ आप लोगों के लिए। काफ़ी लोगों के लिए मैं देख रही हूँ यू कैन स्टार्ट डूइंग सम रिचुअल्स जिससे आप सेल्फ केयर प्रैक्टिस कर पाओ। यू कैन डू जर्नलिंग, यू कैन स्टार्ट डूइंग मेडिटेशन, हीलिंग, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें, म्यूजिक से रिलेटेड, राइटिंग, बुक्स रीड करना, ये सारी चीज़ें, लाइब्रेरी में जाना, है ना। ये सारी चीज़ें आप करोगे जिससे आप अपने माइंड को कंट्रोल कर पाओगे, अपने थॉट्स को कंट्रोल पर कर पाओगे, एंड यू विल टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ। यू विल लीड, किसी और की नहीं सुनने वाले हो, अपनी खुद की केयर करने वाले हो। ठीक है, एंड आप लोग प्रॉपर रेस्ट लोगे, अपने लिए अपना ध्यान रखोगे, खुद का अपने स्लीप का ध्यान रखोगे। अगर आप बहुत प्रॉपरली अच्छे से रेस्ट नहीं कर पाते थे, सिर्फ काम करते थे, तो अब आप क्या करोगे, अब आप ठीक से रेस्ट भी करने वाले हो। यू विल टेक केयर ऑफ योर इमोशनल सेल्फ। खुद को आप प्यार देने वाले हो, खुद को छोटी छोटी चीज़ें जो आपको अच्छा फील कराती है, इस बारे में आप अपना फोकस रखने वाले हो। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। नंबर 4 कैन बी सिग्निफिकेंट। आप लोग काफ़ी इमोशनल सेंसिटिव लोग हो, अंदर से इंट्यूटिव भी लोग मुझे यहाँ पे महसूस हो रहा है कि हैं काफ़ी लोग, काफ़ी इंट्यूटिव हैं। बुक्स रीड करना हो सकता है आपको काफ़ी पसंद हो। कुछ लोग अपने लिए, अपनी हेल्थ के लिए ध्यान रखने वाले हैं, अपने फिटनेस पे ध्यान दे सकते हो। अच्छा खाना खाना, अच्छा लाइफस्टाइल जीना, हेयर कलर करवाना, अच्छे कपड़े पहनना, खुद की केयर करना, बेसिकली जो जो छोटी चीज़ें होती हैं वो करोगे आप।
एंड यू विल रियलाइज, खुद से बार बार बोलोगे कि दैट आई एम ऑलवेज इनफ, मुझे कोई नहीं चाहिए, मैं सेल्फ सफिशिएंट हूँ. यू विल रियलाइज योर सेल्फ वर्थ. पहली एनर्जी ये मैं पिक कर पा रही हूँ. लेट मी सी द tarot cards for you. Thank you, great spirits. Next 3 months for my collective group. हो सकता है इससे पहले ना आप लोगों को ये राइट दे रहे थे कि वो आपकी लाइफ को कंट्रोल करें और उनके हिसाब से आप चल रहे थे, एक कठपुतली की तरह. वो चीज अब नहीं रहने वाली है अगले 3 महीनों में. वो चेंज होने वाली है. यू विल बिकम फ्री. थैंक यू. फ्री फ्रॉम अदर थॉट्स, लोगों के सेल्फ इम्पोज थॉट्स पे. ओके आप लोगों के लिए आया है द चैरियट, नंबर 7 एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स. ग्रेट. थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स. नेक्स्ट 3 months फॉर माई कलेक्टिव ऑडियंस. अगले 3 महीने मेरे कलेक्टिव ऑडियंस के लिए कैसे रहने वाले हैं. थर्ड नंबर इज अ क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट किंग ऑफ पेंटिकल्स. सो एक चीज मैं आप सभी को बताना चाहूंगी, कलेक्टिव है कि जो भी इस रीडिंग से रेजोनेट कर पा रहे हैं या जिनके लिए भी आप क्लेम करते हो कि ये मैसेज आपके लिए है, तो एक चीज आप मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ, आने वाले समय में आपके पास मल्टीपल सोर्सेस से इनकम आने वाला है. मल्टीपल सोर्सेस से, और बहुत सारा वेल्थ आप अट्रैक्ट कर रहे हो. कुछ लोगों के लिए दिस कैन बी जनरेशनल वेल्थ, पैसा, लेगेसी, यानी कि प्रॉपर्टी से, इनहेरिटेंस, उससे आपको पैसा मिलने वाला है. कुछ लोगों के लिए आपका खुद का जॉब एंड करियर इतना अच्छा रहेगा, आप इतना फोकस्ड रहने वाले हो अपने वर्क में कि आपके पास पैसा आएगा. बिजनेस करते हो, ग्रोथ होगी, फाइनेंसेस विल इंप्रूव, फैमिली लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी दिख रही है मुझे. और मैं देख रही हूं कि आपका फोकस स्ट्रांगली एक गोल पे, एक लक्ष्य पे रहने वाला है. अगर ऑलरेडी आप किसी जॉब में हो, किसी करियर में हो, आप पूरा ध्यान अपने साथ साथ अपने खुद की सेल्फ वर्थ के साथ और अपनी केयर करने के साथ साथ अपने करियर पे करने वाले हो. एंड यू विल फील सो कॉन्फिडेंट दैट आपकी वेल्थ में आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा, आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी जिससे आपका पैसा बढ़ने वाला है. मनी विल बी कमिंग टू यू. ठीक है, क्योंकि आप सीख जाओगे कि कहाँ पे हेल्दी बाउंड्रीज बनानी है. यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है जो कि किसी भी तरीके के ड्रामा को एंटरटेन नहीं करती है. अ हाई क्लासी लेडी और द पर्सन, मेल या फीमेल जो भी हैं आप, क्वीन और किंग बन जाएंगे आप. ठीक है, यू विल कीप योर इमोशंस वेरी लिमिटेड. आप अपने ट्रू इमोशनल सेल्फ और सेंसिटिविटी को लोगों को एक्सपोज नहीं करने वाले हो. यू विल बिकम स्ट्रांग एंड यू विल बी रेडी टू टेक रिस्क, क्योंकि आप अपनी सेल्फ इंडिपेंडेंस और फ्रीडम को एम्ब्रेस करने वाले हो. यू विल रेज योर स्टैंडर्ड्स. बहुत लॉजिकली और प्रैक्टिकली सोचने वाले हो. पहले हो सकता है आप बहुत इमोशनली डिसीजंस लेते थे, अभी आप बहुत लॉजिक और दिमाग से डिसीजंस लोगे, related to your family, related to your finances, related to your career. You can also maintain healthy boundaries from your loved ones, from the people close to you, because अभी आप अपने आप के लिए चीजें करना चाहते हो. ऐसा भी कुछ लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ. Yes. For some of you, a dog can be significant. A loyal friend can be significant. Animal can be significant. क्योंकि यहाँ पे मुझे डॉग्स की एनर्जी दिख रही है. You can have a pet dog. अच्छा, आप के लिए जो ये सेल्फ वर्थ को पहचानोगे ना, इससे क्या होगा, ना केवल आप खुद के लाइफस्टाइल को, बट आप अपने फैमिली के लिए भी एक अच्छा लाइफस्टाइल अट्रैक्ट कर रहे हो. फॉर सम ऑफ यू आई कैन सी योर कम्युनिकेशन एंड योर वे ऑफ प्रेजेंटेशन विल इम्प्रूव. आप जिस तरीके से लोगों को रिप्रेजेंट करते आए हो अब तक खुद को, अभी वो चेंज होने वाला है. यू विल बिकम मोर कॉन्फिडेंट. यू विल स्टे फोकस्ड. शार्प फोकस रहेगा आपकी आपके आगे फ्यूचर गोल्स को लेकर. यू विल कट ऑफ एनी थिंग, एनी नेगेटिविटी जो आपको लिमिट करती है.
जो कहीं ना कहीं आपको महसूस कराती है कि आप वर्दी नहीं हो और आप खुद को सेल्फ केयर नहीं दे पाते। अगर ऐसा कुछ भी है तो यू विल कट ऑफ फ्रॉम इट, कट ऑफ फ्रॉम दैट इमोशंस, कट द कॉर्ड्स विद, यहाँ पे कॉर्ड्स है ना, देख रहे हो आप, यू विल कट दीज कॉर्ड्स जिससे लोग आपको कंट्रोल करते थे। या कोई ऐसा है कि आपकी फैमिली, मान लो आपकी फैमिली के लोग आपको कंट्रोल करते हैं, या आपके लव्ड वंस, आपके आसपास के लोग आपको कंट्रोल करते हैं, आपके इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, यू विल कट दोज कॉर्ड्स। यस, मनी अट्रैक्ट कर रहे हो आप, बड़ा पिक्चर है ये इन टर्म्स ऑफ वेल्थ। 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, बहुत सारा पैसा यू आर अट्रैक्टिंग। कुछ लोगों के लिए फैमिली लाइफ में मुझे हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी दिख रही है। आप अपने मैस्कुलिन एंड फेमिनिन को अलाइनमेंट में आता हुआ देखोगे, ये नन यांग एनर्जी को, क्योंकि पहले हो सकता था कि वो बैलेंस में नहीं थी, लेकिन अब वो बैलेंस में आएगी, दैट आई कैन सी। लेट मी सी सम टी लीफ फॉर्चून कार्ड्स फॉर यू, स्पिरिट गाइड्स, next 3 months for my collective. What can my collective people expect in the next 3 months in their life? अगले 3 महीने में कलेक्टिव ऑडियंस। ओके, सबसे पहले टेम्पररी प्रॉब्लम्स, अगर आपकी लाइफ में कोई टेम्पररी प्रॉब्लम्स चल रहे थे, वो चीज रिजॉल्व होने वाली है। कोई फॉगी सिचुएशन, कोई क्लाउडी सिचुएशन अगर आपकी लाइफ में थी, यू विल सी दैट वो चीज खत्म हो रही है। ठीक है, देन पीरियड ऑफ प्रोस्पेरिटी एंड अबंडेंस, एज आई सेड, प्रोस्पेरिटी एंड अबंडेंस आपके लिए आ रहा है। फॉर सम ऑफ यू देयर कैन बी अ न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी, एक नई करियर में जॉब अपॉर्चुनिटी जो आपके स्टैंडर्ड्स को मैच करती है। यू आर गेटिंग अलाइन टू इट, बहुत करीब हो आप उसको प्राप्त करने के लिए। आपका स्टेटस इंप्रूव हो सकता है। फॉर सम ऑफ यू यू कैन एक्सपेक्ट प्रमोशन एंड गुड स्टेटस एंड फाइनेंसेस में ग्रोथ, सैलरी राइज। ठीक है, ये भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेट मी सी मोर कार्ड्स फॉर यू थ्रू टी लीफ। ओके, पर्स, पे अटेंशन टू योर फाइनेंसेस, यहाँ पे पर्स की एनर्जी, खर्चे भी बढ़ सकते हैं, सो यू नीड टू पे अटेंशन टू योर फाइनेंसेस, खर्चे बढ़ सकते हैं आपके। आप लोगों के लिए आया है डार्क वुमेन, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ वुमेन विद अ डार्क कॉम्प्लेक्शन और हेयर। किसी किसी के लिए एक फीमेल, उसके साथ आपका कनेक्शन और रिलेशनशिप वो सिग्निफिकेंट रहेगा। इट कैन बी एनीवन जिनका कॉम्प्लेक्शन डार्क है या बाल उनके डार्क है, कोई ऐसा पर्सन, उनके साथ कोई फैमिली मेंबर हो सकता है, कोई लव्ड वंस हो सकते हैं, कोई फ्रेंड हो सकता है, उनके साथ आपका कनेक्शन एक इंपॉर्टेंट रहने वाला है। लेट मी सी मोर कार्ड्स अबाउट द नेक्स्ट 3 months फॉर द कलेक्टिव। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। नेक्स्ट 3 months फॉर माय ग्रुप नंबर 3। ओके, मे का मंथ आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट आया है। मे के मंथ में यू कैन एक्सपेक्ट गुड प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस, मनी विल बी कमिंग टू यू। मे का मंथ आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। मे का मंथ कैन बी योर बर्थ मंथ। ठीक है, तो ओवरऑल काफी पॉजिटिव एनर्जी है नेक्स्ट 3 months में। सबसे ज्यादा जो मेन एनर्जी आई है, आप अपने सेल्फ वर्थ को पहचानोगे। यू विल कट कॉर्ड्स विद थिंग्स दैट नो लॉन्गर सर्व्स यू, जो एक इमोशन हो सकता है, कोई लोग हो सकते हैं, या कोई बिलीफ हो सकता है, सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ, वो सारी चीजों को कट करोगे आप। एंड यू विल फोकस ऑन योर करियर ग्रोथ, बिजनेस ग्रोथ, फाइनेंसेस विल इंप्रूव, you will take more rest, you will care for yourself more, growth, multiple sources से income and even family happiness भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, तो ये सारे कार्ड्स है आप लोगों के लिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं गाइडेंस कार्ड निकालूंगी आप लोगों के लिए। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स, द गाइडेंस फॉर माई कलेक्टिव ऑडियंस अबाउट द नेक्स्ट 3 months। थैंक यू। नेक्स्ट 3 months के लिए मेरी कलेक्टिव ऑडियंस के लिए क्या मैसेज आप देना चाहोगे? गाइडेंस, ओके, तो आप लोगों के लिए कार्ड आया है गाया, अर्थ कनेक्शन, बी माइंडफुल ऑफ द प्लैनेट, कम बैक टू अर्थ, स्टे ग्राउंडेड। यस, ग्राउंडेड रहने की एनर्जी है यहाँ पे। अर्थ है, अर्थ कनेक्शन, वी ऑल आर कनेक्टेड टू मदर नेचर, मदर अर्थ। हमको ध्यान रखने की जरूरत है कि हम क्या कर रहे हैं अर्थ के लिए, प्लैनेट अर्थ के लिए। तो हमारा जितना ज्यादा हम ग्राउंडेड रहेंगे उतना ज्यादा हमारे लिए अच्छा है,
और हमको कुछ ना कुछ तरीके से मदर अर्थ के लिए कुछ अच्छा करना चाहिए। एक और कार्ड लूंगी मैं आप लोगों के लिए। तो ये डिवाइन फेमिनिन के बारे में बताता है आपको कहीं ना कहीं रिसीविंग की एनर्जी में आना है, जस्ट लाइक द मदर अर्थ। और अपने डिवाइन फेमिनिन को अवेकन करने की जरूरत है, जहां पे आप रिसीव कर पा रहे हो ब्लेसिंग्स को एंड यू एक्सेप्ट दैट यू डिजर्व इट। ठीक है, सेल्फ केयर, सेल्फ लव। अगेन लेडी नाडा, हार्ट अवेकनिंग, अवेकन टू एक्सेप्टेंस एंड डिवाइन लव। सी, गिव एंड रिसीव इन बैलेंस। ये आपके लिए मैसेज है कि आपका गिव एंड टेक इक्वल होना चाहिए। हो सकता है यू आर एक्स्ट्रा गिविंग, समटाइम्स यू डोंट बैलेंस आउट थिंग्स। तो आपको अपने हार्ट को अवेकन करना है बेसिकली। फिर से सेल्फ लव की ही ऊर्जा है ये। लेडी नाडा, शी इज आस्किंग यू टू अवेकन द एक्सेप्टेंस, रिसीविंग की ऊर्जा को ओपन कीजिए। और डिवाइन लव आपके लिए मौजूद है, उसको आप एम्ब्रेस कीजिए। और जितना दे रहे हैं उतना ही आपको लेना भी चाहिए। तो कभी भी आप बाउंड्रीज को मेंटेन करके रखिए, हेल्दी बाउंड्रीज को कभी भी एक्स्ट्रा नहीं दीजिए। बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये सारे मैसेजेस एंड गाइडेंस आप लोगों के लिए आए हैं। आई होप आप लोग इस एनर्जी से, इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाए हैं फॉर द नेक्स्ट 3 months। सो या, दिस इज इट फॉर टुडे। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई और आप इससे कनेक्ट कर पाए हैं तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बाय, मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में। टेक केयर।